हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीपीएससी बिहार। इस वीडियो के अंदर हम 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार स्पेशल के रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक्स पिछले 4 वर्षों के लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार हैं। हम पिछले 4 क्वेश्चन पेपर्स जो कि 69, 68, 67 एंड 67 री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, इनको एनालाइज करके बिहार स्पेशल के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, इन सब एरियाज़ में जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपके लिए आज इस वीडियो के अंदर लेकर के आए हैं। बिहार स्पेशल की पढ़ाई करते वक्त, स्पेशली जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी। आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और हमारी रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स की सब्जेक्ट वाइज वीडियो सीरीज़ भी चल रही है हमारे चैनल पर, वो अवेलेबल हैं सारी वीडियोस। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट उसकी लिंक कर दूंगी, आप उन वीडियोस को भी जाकर ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह है सिलेबस। बीपीएससी जो प्रीलिम्स का सिलेबस देती है, ये वो सिलेबस है, उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है वो सारे पॉइंट्स को जो बिहार रिलेटेड हैं, जो बिहार स्पेशल के पॉइंट्स हैं, और इसको मैंने डिड्यूस करने की कोशिश की है इस तरह के पॉइंटर्स में। तो अगर हम इस सिलेबस को समझें, हम उस सिलेबस को पढ़ करके ये 5 से 6 ऐसे टॉपिक्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि सिलेबस बिहार स्पेशल का क्या है बीपीएससी के हिसाब से। तो ये सारे पॉइंटर्स इस सिलेबस से ही उठाए हुए हैं। पहला पॉइंट है, पहला जो पॉइंट मिला इस सिलेबस के अंदर वो था कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो बिहार हिस्ट्री पूछेंगे, एंड देन इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द पार्ट प्लेड बाय बिहार। Second is the general geography, geographical division of Bihar and its major river systems. And then we have physical, social, economic geography of Bihar. Last point, माफ करिएगा, second last point, features of Bihar agricultural and natural resources. And the last point is political system, panchayati raj, community development and planning in Bihar. तो this is roughly the syllabus. यहाँ पर आपका हो गया हिस्ट्री वाला हिस्सा, देन दिस इज ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी लार्जली, एंड दिस कम्स टू बी द पॉलिटी वाला पार्ट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड। अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, बीपीएससी हमें कुछ इनडायरेक्ट हिंट्स देती है। जी हाँ, मैं उन्हें इनडायरेक्ट हिंट्स कहती हूँ, एंड दीज हिंट्स आर नथिंग बट द PYQs। तो हमने पास्ट 4 ईयर्स के क्वेश्चन मैंने बताया, हमने उनको एनालाइज किया था और एनालाइज करके हम ये कुछ लिस्ट्स लेकर आए हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू ही आया, ये मैं खुद से अपनी मर्जी से नहीं दे रही हूँ, ये बीपीएससी ने ही बताया है इन टॉपिक्स को। उन्होंने बार बार इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ करके हमें हिंट किया है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको पढ़ ज़रूर लेना। ठीक है, तो ये हैं थीम्स। द वंस मार्क्ड विथ रेड, द वंस रिटन विथ रेड आर द थीम्स। और उनके अंदर का कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बहुत बार क्वेश्चन बना है या बनने की संभावना है पिछले वर्षों के सवालों को देख करके, तो उसको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से मेंशन किया हुआ है। दीज आर द टॉपिक्स। ठीक है, दीज आर द थीम्स, ब्रॉड थीम्स, और उनके अंदर के स्पेसिफिक टॉपिक्स। फाइन, लेट अस स्टार्ट इट। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखिए, सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के भारत में आते ही उनका पहला आंदोलन। ठीक है, हर कुछ पता होना चाहिए। इसमें लीडर्स कौन इन्वॉल्व थे, कौन को लेकर के आए, कौन सा मेथड यूज़ किया गांधी जी ने, क्या इनके ऊपर कोई केस मुकदमा चला था, जो भी है सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद आप आते हो क्विट इंडिया मूवमेंट पे। इसमें बिहार के लीडर्स कौन कौन इन्वॉल्व थे, बिहार में अलग अलग ज़िलों में कैसे कैसे चल रहा था, और हर ज़िले से जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर थे कौन इन्वॉल्व थे, कहाँ से लीड कर रहे थे, ये सब पता होना चाहिए। इन्होंने जयप्रकाश नारायण पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। आज़ाद दस्तानी का फेवरेट है। फिर हज़ारीबाग जेल एस्केप एपिसोड जो है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो ना क्वेश्चन में पूछ लेते कि राजेंद्र प्रसाद को हज़ारीबाग जेल में डाल देंगे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, नो ही डिड नॉट गो देयर, जयप्रकाश जी गए थे। ठीक है, तो वो कंफ्यूज करेंगे। यू हैव टू रीड दिस टॉपिक अच्छे से, ताकि आप एलिमिनेट कर सकें कोई रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्रिएट करके अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में डाल दिया है तो। ठीक है, अच्छे से ये पढ़िएगा और अच्छे से ये पढ़िएगा। नेशनल मूवमेंट्स हैं, बड़े नेशनल मूवमेंट्स, और बिहार में इनका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा था, बिहार का काफ़ी अच्छा योगदान था इनमें, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इसके जो सेशंस थे जो बिहार में हुए हैं, 2 मेजर सेशन, बांकीपुर और गया वाला, किस वर्ष हुए हैं, कौन लीडर था, क्या आउटकम्स थे सेशन के, यू शुड बी नोइंग इट अच्छे से। ठीक है, अगला थीम है पीजेंट मूवमेंट, किसानों का।
तो बकश्त पे सवाल था 69 PPSC में। हुंकार जनरल किसानों के ऊपर थी, उनके द्वारा उन्हीं के हक की बात करते हुए। और भी अगर कोई किसान से रिलेटेड मूवमेंट आपको पता चलता है बिहार के किसी हिस्से में, तब का बिहार जो आज के टाइम पे जो हमारा बिहार है, उसके अलावा जो तब का बंगाल वगैरह इंक्लूडेड था, तो तब के बिहार में जो भी मूवमेंट हुए थे, आप स्पेसिफिकली बिहार वाले तो देखिएगा ही, फिर भी आप पाबना एग्रीरियन क्राइसिस, तेभागा मूवमेंट एक्सेट्रा, फिर बंगाल बरगदारी एक्ट, बिहार टेनेंसी एक्ट, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किस मूवमेंट के आउटकम में कौन सा एक्ट आया, या किस परेशानी की वजह से कोई पेजेंट विद्रोह हुआ, नील की क्रांति क्यों हुई, किस वर्ष हुई। ठीक है, यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग इन पेजेंट मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। लीडर्स उसके बाद एक इंपॉर्टेंट थीम है। लीडर्स स्पेसिफिकली ना, ये 2 सवाल आसपास एवरेज एक वर्ष में निकलता है लीडर्स से। और यहाँ पे नेम लिस्टेड है उनके: राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, सजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, राहुल संकीर्तायन, यमुनाकर जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। इनको बार बार पूछा गया है। इसमें आप एक और ऐड कर लीजिएगा, मजहरुल हक, इन पे भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी बुक पढ़ते हैं उसमें ढूंढिएगा, बिहार स्पेशल की जो भी बुक पढ़ते हैं आप, उस बुक में इंडेक्स में मेंशन्ड होगा पर्सनालिटीज़ या लीडर्स। नहीं मेंशन्ड है तो फिर खुद से सर्च करिए, लेकिन अगर आपकी बुक में मेंशन्ड है तो एक स्पेसिफिक चैप्टर में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ एक्सप्लेन होगा, वो पढ़ लीजिएगा। इनके बर्थ प्लेस से लेकर के कहाँ पे एक्टिव थे, किस पार्टी के साथ, और कौन से मेजर मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, ये सब थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर पर्सनालिटीज़ नहीं है तो आप प्लीज़ गूगल सर्च करिए, इनके नाम डालिएगा और बगल में PYQ सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप ऐसे सर्च करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है और आप भटक सकते हैं। आपको बिहार स्पेसिफिक पढ़ना है तो आप चुपचाप से इनके ऊपर पूछे गए PYQs को ही सर्च कर लीजिए, ताकि आपको 1-2 वेबसाइट्स मिल जाएँ जहाँ पे कुछ PYQs हों और उनके नीचे की एक्सप्लेनेशन को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। और वो बहुत अच्छा तरीका रहता है किसी टॉपिक को प्रीलिम्स के हिसाब से प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे। एंड देन ट्राइबल रिवॉल्ट। ट्राइबल रिवॉल्ट में क्या करना है, संथाल पे बार बार सवाल पूछा है, चुआरी, लोटा, ये सारे विद्रोह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनसे क्वेश्चन आएगा। संथाल चुआरी ने पूछा हुआ है, यहाँ पे मैं आगे दिखाती हूँ आपको, 1 सेकेंड हियर सी। संथाल रिवॉल्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, चुआरी रिवॉल्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, ट्राइबल रिवॉल्ट पे 2 सवाल हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 मैंने इमेजेस लगाई हैं। 10 सालों के अंदर इससे 4 to 6 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। एंड हमने और आपने सब ने सॉल्व किए इंटरनल के क्वेश्चन पेपर, वी वेरी वेल नो दिस, बट हम इसको रजिस्टर नहीं कर पाते हैं एक जगह के। हाँ, बहुत सवाल एक टॉपिक से निकल के आ रहे हैं। पूछ क्या रहा है कि कौन लीडर था, बेसिक सी चीज़। पूछ क्या रहा है कि कौन से ईयर में कौन सा मूवमेंट हुआ था, ये पूछ रहे हैं। कुछ ज़्यादा डिटेल तो पूछ नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। हाँ, आपको दिख के लग रहा हो कि मैम आपने रिपीटेड थीम्स में भी 10 टॉपिक डाल दिए, दैट इज़ अ लॉट, बट दिस इज़ व्हाट इज़ आस्क्ड। अभी इस टॉपिक से 4 सवाल अकेले नहीं है एक साल में, तो कैसे मैं बोल दूँ सिर्फ इसको पढ़ के चले जाओ। यू नीड टू रीड लाइक अबाउट, इफ़ नॉट दीज 10 बट एटलीस्ट दीज 4, एटलीस्ट दीज 6, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना, है कि नहीं। रिपीटेड थीम से आप अपना थ्रस्ट एरिया डिटरमाइन करेंगे कि ठीक है 10 नहीं करने, ठीक है कौन से 6 करने ही करने हैं। या प्रॉब्लली आपको 20 टॉपिक्स पढ़ने की इच्छा होगी, 20 टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट दिख रहे होंगे, लेकिन आपको हेल्प मिली है फिगर आउट करने के लिए कि नहीं 10 ही पढ़ने हैं हिस्ट्री के अंदर, बिहार हिस्ट्री के अंदर। समझ रहे हैं रिपीटेड थीम्स की इंपॉर्टेंस। आगे देखते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेवरेट है। कुंवर सिंह, पीर अली, अमर सिंह, नाना साहब का योगदान कहाँ से शुरू हुआ, मंगल पांडे, आपकी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, फिर आपका देवघर वाला एरिया, फिर पटना में क्या कौन कौन एक्टिव थे, पटना में कहाँ से शुरू हुआ, डेट, लोकेशन, पीपल इन्वॉल्व, एंड द क्लाइमैक्स कैसे ख़त्म हुआ, स्पेशली कुंवर सिंह का पूरा सफ़र, फिर किसके किसके साथ लड़ाइयाँ हुई, कौन थे अंग्रेज़ी अफसर जगह जगह पर। ठीक से तैयार कर लीजिएगा इस टॉपिक को, फेवरेट है। ठीक है, BPSC का। एंड देन ऑर्गेनाइजेशंस। बिहार में अगर कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बिहार में कोई विंग हो, आप सोशलिस्ट पार्टी वाला सारा देख सकते हैं इसमें। ठीक है, बिहार की प्रोविंशियल किसान सभा मूवमेंट आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, प्रेजेंट मूवमेंट में आप इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, किसान सभा मूवमेंट और सोशलिस्ट पार्टी का पूरा, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस में आपको, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ मैंने कि अनुशीलन समिति ये पटना में खुली थी, स्टार्ट हुई थी, कौन किए थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, किसान सभा, ये सारा का सारा आपको ऑर्गेनाइजेशंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए किसने क्या शुरुआत की थी, फाउंडर्स कौन थे, ऑब्जेक्टिव क्या था इनका। देन मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स,
चाहे वो साप्ताहिकी हो, महीने में आता हो, मंथली मैगजीन हो, चाहे डेली हो, फोर्टनाइटली हो, बिहार से छपता है तो आपको पता होना चाहिए। कोई बुक है, स्पेशली राजेंद्र प्रसाद इनके फेवरेट है, उनकी लिखी हुई बुक्स को ये बार बार पूछते हैं, तो आप बाकायदा बैठ के गूगल पे सर्च कर लीजिएगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी हुई इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है। उनके नाम आपके पास अगर होंगे तो अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस में भी एलिमिनेट करने के भी काम आ जाएगा ना, है कि नहीं। अगर उन्होंने राजेंद्र प्रसाद पे बार बार क्वेश्चन पूछा है उनकी बुक्स पे, देन दे एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट इट, ताकि आप छांट सको उनके ऑप्शंस को। अगर किसी दूसरे पर्सनालिटी पे भी क्वेश्चन बन गया तो आप एलिमिनेट तो कर लेंगे राजेंद्र बाबू की बुक्स, है कि नहीं। ये एक टेक्निक होती है पढ़ने की, वो मैं आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश कर रही हूँ। एंड देन यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल दिया है कि किसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले। तो होंकार के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सर्चलाइट, बिहार बंधु, बिहार हेराल्ड, इन सब पे क्वेश्चन, ठीक है। मजहरुल हक कौन लेके आते थे, कौन सी मैगजीन, गुरुप्रसाद सेन कौन लाते थे, दरभंगा नरेश कौन सी मैगजीन लेके आते थे, कौन सी न्यूज़पेपर छापते थे, यू शुड बी नोइंग दिस। लास्ट है यहाँ पे मैंने टॉपिक मेंशन किया, सेपरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ बिहार स्टेट। जैसे ही वो 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होने के बाद से सेपरेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, आपको एक एक वर्ष याद होना चाहिए कि कैसे 1912 में पहली बार विभाजन हुआ, फिर 36 में, फिर 2000 में बिहार अलग अलग हुआ, और कौन से वो एक्ट्स थे जिसके अंतर्गत ये हुआ। एक कोई पर्टिकुलर बिल आता था, वो पास होता था, ठीक है। जैसे 1909 के एक्ट के बाद क्या हुआ, फाइन, सो या फिर 1935 के एक्ट के बाद उड़ीसा अलग हुआ। तो आपको वो एक्ट, प्रीकर्सर एक्ट पता होना चाहिए, और उस एक्ट के बाद सेपरेशन वाला स्टेप पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सवाल, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है 4 वर्ष के अंदर। इन विच ईयर ओडिशा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, 1936। इन विच ईयर वॉज बिहार डिवाइडेड टू क्रिएट झारखंड, कौन से वर्ष बिहार को डिवाइड किया गया था, तो 2000। फिर यहाँ पे अगेन, व्हेन वॉज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया, 1912। मैं इस वीडियो के अंदर थोड़े क्वेश्चंस कम लूँगी क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। यू ट्रस्ट मी, यू ट्रस्ट द प्रोसेस। जैसे बाकी सारे वीडियोस को मैंने बहुत अच्छे से माइक्रो एनालिसिस करके बनाया था, वैसे ही ये वीडियो बनी हुई है। हाँ, बस एक चीज़ है कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एज इन थोड़े कम लगाए हैं क्योंकि उनको एक्सप्लेन करने में समय बहुत जाता है, और मैंने जो टॉपिक्स डिसाइड किए हैं वो उनको देखने के बाद ही, उन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद ही किया है। तो हियर यू हैव टू ट्रस्ट मी अ लिटिल इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम, वरना एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में बहुत समय जाता है, तो मैं थोड़े से कम क्वेश्चन लूँगी वीडियो के अंदर। सो प्लीज़ बेयर विद दैट, ठीक है। अब देखिए मेडिवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। इसकी वेटेज कम है, समय बिल्कुल नहीं है, नहीं पढ़ा कभी तो छोड़ देना, लेकिन अगर पढ़े हो तो रिविजन क्या करना ये बता देती हूँ। यूनिवर्सिटीज़ आपको ये पढ़ लेना है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फाउंडर कौन था, वंश और इंडिविजुअल भी, कि नालंदा कुमार गुप्त, गुप्त वंश, विक्रमशिला स्पेसिफिकली पाल वंश के अंदर कौन से राजा। इस पर तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड 3 स्टेटमेंट्स कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी, बट इन्होंने ट्रिक क्या खेली, फैक्ट पे गलती कर दी। तो अगर आपका फैक्ट एकदम मजबूत होगा ना, आप कॉन्सेप्ट को आराम से हैंडल कर लोगे। 2 फैक्ट्स गलत दे दिए तो आपको बस सिंपल फैक्ट समझने हैं, ठीक है। कौन फाउंडर था, किस वर्ष फाउंडेड था, ये अच्छे से कर लो, कहाँ पे थी लोकेटेड, लोकेशन भी, ठीक है। देन पाला डायनेस्टी, गोपाल धर्मपाल स्पेसिफिकली, इन लोगों के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे, तो ये आपको अच्छे से करना है। देन सेन वंश, लक्ष्मण सेन के ऊपर क्वेश्चन है, और कर्नाट वंश, इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी रहता है। थोड़ा सा इनका कल्चरल इंक्लिनेशन था, कल्चरल इम्पैक्ट था कर्नाट वंश के राजाओं का, तो कल्चरल फ्रंट से क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो, फेस्टिवल से रिलेटेड या कोई ट्रेडिशन से रिलेटेड फेस्टिवल, तो वैसे क्वेश्चन बनते हैं कर्नाट वंश से। इन्वेजन्स पे भी क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश पे कब कब आक्रमण हुआ है, किन रूलर्स ने, किन इन्वेडर्स ने आक्रमण किया है। तो जब आप पढ़ेंगे अपनी बुक के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा, एक एक 2 पैराग्राफ में दिया रहता है, नहीं पढ़े हैं तो कोशिश करिए क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं बिहार का मेडिवल हिस्ट्री। आप आराम से बैठेंगे और एक दिन के अंदर आप इन 2 टॉपिक्स को फिनिश करके उठ सकते हो। देन सूर इंटररेग्नम, इसका काफ़ी इम्पैक्ट था क्योंकि रोहतास के सासाराम में शेषासुरी का मकबरा बना हुआ है, और उन्होंने पटना नाम भी रखा था पाटलिपुत्र का। तो ठीक ठाक उनका कंट्रीब्यूशन होने की वजह से उनका जो काम करने का क्षेत्र था वो बिहारी था। ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सूरवंश, ठीक है।
ये पूरा एरा, इनके टाइम का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कौन से बैटल ट्रीटीज एक्सेट्रा इससे रिलेटेड। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में आप देख लो क्या है, महाजनपद पीरियड, ये सारे जो महाजनपद काल के आपको ध्यान से पढ़ना है। मगध, चंपा, वज्जी, ये 3 बिहार की इम्पॉर्टेंट महाजनपद हैं उस वक्त की। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो बिहार में लाई करती थी। आपको इनके कैपिटल्स कौन थे, ठीक है, मगध का राजगीर था या वज्जी का वैशाली एक्सेट्रा, फिर रूलर कौन थे, और कोई पेक्यूलर फैक्ट अगर किसी भी किंगडम से मतलब किसी भी महाजनपद से रिलेटेड हो तो आपको पता होना चाहिए। एंड देन वी मूव टू द अदर इम्पॉर्टेंट थीम, जो कि ये है पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चारकोलिथिक एज। इन सब में ना, इन सब के एविडेंसेस बिहार के अलग अलग इलाकों से मिले हैं, ठीक है, चिरान से, चेचर से, मुंगेर से। तो कौन से काल की अवशेष कौन से इलाके से मिले ये आपको देख लेना है एक बार। छोटा सा एक ऐसा टेबल बनेगा, ठीक है, पैलियो, मीजो, नियो, चालको, और लोकेशन नाम लिख लेना, कहीं पे 1 होगा, कहीं पे 2 होगा, कहीं पे 1 होगा, कहीं पे 2, कहाँ कहाँ पे मिले। दैट स्मॉल टेबल इज गोइंग टू फेच यू 1 गुड मार्क, दैट ब्राउनी मार्क विच विल डिसाइड वेदर यू आर इन और आउट इन केस ऑफ अ कॉम्प्लिकेशन। बहुत लोग सिर्फ 2, 2.5, 2.25 नंबरों से रह जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं। कहाँ से आएंगे वो 2.25 नंबर? ऐसे लड़ना पड़ेगा ना आपको, इस तरह के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे ना आपको। वो जो लोग शायद अवॉइड कर देते हैं और लोग, आपको वो करना पड़ेगा, वो हैं ये टॉपिक्स, ठीक है। देन यू मूव टू द अदर वन, दिस इज़ बुद्धिज़्म। बिहार में जन्म हुआ है बुद्धिज़्म का, तो ऑफकोर्स इससे क्वेश्चन तो बनना ही है। चारों काउंसिल्स, फिर बुद्ध रिलेटेड सारे प्लेसेस, उनका महाभिनिष्क्रमण से लेकर के सरमन देना, पहला सरमन जहाँ पे दिए थे, और फिर उनको कहाँ निर्माण एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आपको सब डिटेल में पता होना चाहिए। इनफैक्ट उनके जो डिसाइपल्स थे उनके बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखिएगा, अब डिटेल में क्वेश्चन बनेगा, इसके चांसेस बहुत हाई हैं। हल्का फुल्का वैदिक पीरियड पढ़ लीजिएगा, एक आधा सवाल से बन जाता है, बट इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ये टॉपिक्स बताए मैंने, एंशिएंट में इतने काफ़ी है, ठीक है, इससे ऊपर मत करिएगा बिहार के लिए। ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। बिहार ज्योग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहा टॉपिक, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट बिहार। एरिया कितना है, कितनी आबादी है, और हाँ ये लेटेस्ट डेटा देख लीजिएगा। आप 10 करोड़ समझ रहे नहीं, अब 13 करोड़ हो गया है, तो आप स्पेसिफिकली एक एक डिजिट आपको याद होना चाहिए, बिकॉज वो डिजिट पूछ लेते हैं। मतलब आई डोंट नो व्हाट दे आर लुकिंग आउट फॉर, बट दे आस्क डिजिट्स कि कितने नंबर एग्जैक्टली पॉपुलेशन है, वो देख लीजिएगा। रेनफॉल, ठीक है, कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा, कौन से एरिया में कम, एवरेज क्या है, 112, 125 से क्या है आपको पता होना चाहिए। ऑल्टीट्यूड एवरेज क्या है, थोड़ा सा कोसी प्लेन का देख लें, थोड़ा सा गंगा प्लेन का देख लें, थोड़ा सा एवरेज देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ चुके हैं इस पर। पिछले वर्ष पूछा था कोसी प्लेन की एवरेज ऑल्टीट्यूड। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वो है सेंसस। सेंसस से लिटरेसी रेट पूछा है, कौन से ज़िले का सबसे कम, कौन से ज़िले का सबसे ज़्यादा, महिलाओं पुरुषों का अलग अलग, ठीक है, हाईएस्ट लोएस्ट देख लीजिएगा। एंड देन बिहार का एवरेज भी देख लीजिएगा, मेल फीमेल, और ऐसे बिहार का कितना है लिटरेसी रेट। वैसे ही पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्वेश्चन ज़िला वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछेंगे, और फिर सेक्स रेशियो पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे कम है, ठीक है। एंड देन ये एक चीज़ और कि कितना डेकेडल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन में, ये भी पूछ लिया है बिहार का। हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट कौन से ज़िले में है, ये सब भी। अगला टॉपिक है रिवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स को ऐसे एज इट इज़ लिखा हुआ है बीपीएससी ने अपने सिलेबस के अंदर। मैंने शुरू में दिखाया था, अगर आपको याद हो तो, कि रिवर्स सिस्टम से पूछेंगे। इम्पॉर्टेंट इसका टॉपिक ओरिजिन, सारी नदी, नदर्न सदर्न, राइट फ्रॉम घग्गर टू आपकी महानंदा, सारी नदियाँ। एक तो इनके डायरेक्शन सबसे पहले, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कोसी पहले बहती है, कोसी वेस्ट में लाई करेगी कि महानंदा वेस्ट में लाई करेगी, फिर गंडक या बूढ़ी गंडक। वैसे साउथ में आपको सोन, फल्गु, क्यूल, अजय, इन सब का कॉन्सिक्वेंस पता होना चाहिए, माफ़ करिएगा सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कैसे ये ईस्ट वेस्ट इनका लोकेशन है, ठीक है। अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। मेजरली जो आपकी गंगा है उस पर काफ़ी क्वेश्चन, उसकी सारी ही ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो भी बिहार में नदियाँ बह रही हैं, मोस्टली गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। तो उन नदियों की स्पेसिफिकली ट्रिब्यूटरी क्या है, वो कहाँ से निकल के आती हैं,
क्या वो इंडिया के अंदर ही, अगर साउथ की रिवर है तो इंडिया से ही वो ओरिजिनेट हो रही होगी मोस्टली, और अगर नॉर्थ की तो नेपाल से आ रही होगी। तो आपको उन जगहों के नाम पता होने चाहिए। फिर दूसरे रिवर्स के नेम, ठीक है, गंगा के अलावा दूसरे रिवर्स के नेम। कई बार जैसे कि फल्गु को निरंजना कहते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इनके निकनेम्स, पुराने नाम, लोकल नाम, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इनकी ट्रिब्यूटरीज के नाम मैंने बता दिया। फिर अगर कोई कनाल बना है तो 3 कनाल सिस्टम्स हैं, कोसी पे है, गंडक पे है और सोन पे है। इनके पता होने चाहिए आपके कनाल्स, इनके नाम अगर कुछ दिए हुए हैं तो कहाँ कहाँ फीड करती हैं कनाल, कहाँ कहाँ पानी जाता है, किन जिलों में जाता है। कनाल सिस्टम एक बार देख लेना, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें रॉकेट साइंस, ठीक है। एक बार पढ़ोगे, रिवर्सल चैप्टर छोटा सा है, सब क्लियर हो जाएगा। फिर आप आते हो, अगला टॉपिक जो है वो रॉक सिस्टम्स एंड जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 1 सेकेंड, हाँ, दिस वन, रॉक सिस्टम एंड जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ पे कौन से पत्थर हैं? 3-4 किस्म के रॉक सिस्टम है, धारवाड़, विंध्यन, टर्शियन, क्वाटरनरी। तो आपको ऐसा मस्त सा बिहार का मैप बना रहेगा और उसमें आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि अच्छा यहाँ पे विंध्यन रॉक्स होते हैं, यहाँ पे टर्शरी रॉक्स मिलते हैं। 1 सेकेंड, और ये रहा अपना धारवाड़ रॉक्स वाला एरिया, बाकी में क्वाटरनरी रॉक्स हैं। एक चैप्टर है छोटा सा, आराम से जाओ पढ़ लो, और बहुत अच्छे ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे इससे, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इससे। 1-2 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। थोड़ा सा सॉइल देख लेना, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉट लाइक कि एलुवियल, पूरे बिहार में एलुवियल है, आपको बताना चाहिए करेल, केवाल मिट्टी, बलथर मिट्टी, ठीक है, ये कौन सी लोकेशन पे मिलती है, साउथ बिहार में कौन सी है, नॉर्थ बिहार में कौन सी है, किसमें चावल उगता है, किसमें धान, किसमें वो फल ज़्यादा अच्छा उगता है। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी लाओ अपने अंदर, ठीक है, अपना बिहार है, अपना स्टेट है, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। अपॉइंट होके जाओगे तो जिस भी ज़िले में रहोगे थोड़ा तो पहले से पता होना चाहिए ना, तो मज़ा आएगा काम करने में कि पढ़े थे, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट, मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड रिसोर्सेज में क्या है, आपको बस कहाँ पे कौन सा मिनरल, लोकेशन ही पूछ रहे हैं। इनकी फेवरेट 3 को मैंने अभी मेंशन किया हुआ है। घूम फिर के गोल्ड पूछ लेते हैं, फिर ये यूरेनियम पूछ लेते हैं, फिर माइका पूछ लेते हैं। गोल्ड जमुई, यूरेनियम गया, ऐसे, ठीक है, 2 ही 3 ऐसे, माइका वाइका बेसिक सा। आपको पायराइट पूछ लेते हैं, रोहतास, पायराइट भी लिख लेना, ये भी इनका फेवरेट है, ठीक है। ये सारे हो गए। देन इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ में आपको लोकेशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे है, भागलपुर, सीमेंट इंडस्ट्री डालमिया नगर और भी दूसरे ज़िले, फूड एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तो पूरे बिहार में ही है। तो यहाँ पे आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फूड इंडस्ट्री पे ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देता है कि कैसे कैसे बिहार में फूड इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, क्यों कहते हो ऐसा। तो थोड़ा सा चैप्टर पढ़ेंगे ना जब आप, तो आपको एक्सप्लेन रहेगा कि क्यों कहते हैं बिहार के अंदर फूड इंडस्ट्री फ्लरिश कर सकते हैं, क्योंकि मिनरल तो बचे नहीं कुछ भी, तो करेंगे क्या इंडस्ट्री अगर बसानी है तो। अदर देन आर्ट वगैरह से, जैसे टेक्सटाइल वगैरह हो गया। फिर अपने जूट का भी अच्छा स्कोप है, स्पेशली पूर्णिया तरफ जूट की खेती होती है, तो थोड़े से क्रॉप्स का आइडिया रखना, ठीक है। जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे ना तो उसमें देख लेना कि कौन से ज़िले में कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा उगता है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंडस्ट्रीज़ का बता दिया। एक चीज़ और, जो भी बिहार स्पेशल के टॉपिक्स पढ़ रहे हो, बिहार ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। फिर आती है आपकी बिहार हिस्ट्री, और फिर आपका आएगा इकोनॉमी एंड पॉलिटी वाला हिस्सा। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि बिहार ज्योग्राफी को आप ज़्यादा ध्यान इसलिए दीजिए, हिस्ट्री से भी ज़्यादा, क्योंकि आपको कम पढ़ के ज़्यादा आउटपुट देने वाला ये सब्जेक्ट है, ठीक है। 3-4 चैप्टर पढ़ोगे और अच्छे खासे क्वेश्चन बनाने की स्थिति में रहोगे, इसलिए सजेस्ट करती हूँ। नेक्स्ट, वाटरफॉल्स एंड लेक्स। 1 सेकेंड, इसमें इन्होंने वाटरफॉल्स एंड लेक्स पे क्वेश्चन पूछे हैं, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। करकट तेलहर कहाँ है ये वाटरफॉल। लेक्स में इनका 2-4 फेवरेट है, ठीक है। बेगूसराय वाला याद रखना, कंवर झील वगैरह, साधारण सा जो न्यूज़ में हेडलाइंस बना रहा हो कोई। और अगर किसी लेक को इको सर्किट वगैरह में इंक्लूड किया हुआ है, घोड़ा कटोरा भी उसका, राजगीर वाला, ये इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहता है ज्योग्राफी के कुछ हिस्से में, एज इन सेंसस करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो गया। फिर एक चीज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, ओके फाइन, अगर याद आएगा वीडियो में तो फिर से बताऊंगी मैं। फ़िलहाल के लिए तो वाटरफॉल्स एंड लेक्स एंड देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, वाल्मीकि नगर, भीमबंध 2-4 फेवरेट हैं इनके। लोकेशन देख लेना, कौन सा मुंगेर में, कौन वेस्टर्न चंपारण में है, गया में कौन सा है, कौन सा झारखंड और गया दोनों में है, एक्सटेंड करता है, मतलब बिहार और झारखंड दोनों में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है, ठीक है। एंड देन आपको डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डरिंग,
बिहार का मैप लेके बैठ जाना और हर ज़िले को कि कौन सा ज़िला किस देश से, किस स्टेट से बॉर्डर करता है और किस तरफ, ईस्टर्न तरफ सबसे ज़्यादा ज़िले हैं क्या, या सदर्न तरफ सबसे ज़्यादा बॉर्डरिंग ज़िले हैं। यू नीड टू नो कि कौन से डायरेक्शन में बिहार के सबसे ज़्यादा ज़िले पड़ते हैं जो किसी दूसरे स्टेट से बॉर्डर कर रहे हों। और ज़िला वाइज इन्फॉर्मेशन आपको रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए कि गंगा जो है वो कितने ज़िलों से होकर गुजरती है, 12। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी की तरफ। 1 सेकेंड, देयर इज अ क्वेश्चन, आई स्किप्ड इट। हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है अगेन अ प्रूफ टू ब्रिंग थिंग्स इनटू पिक्चर कि टी गार्डन्स के ऊपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैंने बोला ना कि मतलब इंडस्ट्री मैंने बोला ना, तो टी गार्डन्स, टी इंडस्ट्री ये कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी? ठाकुरगंज के में, ये ऊपर किशनगंज में पड़ता है। ठीक है, एंड देन यू हैव क्वेश्चन फ्रॉम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कि विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट्स अमंग द एग्रो बेस्ड। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेट क्या करती है? शुगर केन, सीरियल बेस्ड पल्सेस। इस तरह से क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे अगेन देखिए, सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क सिटी किसको कहते हैं? भागलपुर। साधारण से सवाल बन रहा है। जूट इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आ जाएगा तो पूर्णिया वाला ज़िला हो गया। वैसे शुगर इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आ जाएगा, कौन से ज़िलों में ज़्यादा चीनी की इंडस्ट्री है। बेसिक एक टेबल है, जो भी बुक पढ़ रहे होगे उसमें टेबल बना हुआ होगा, टेबुलर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन है, इसको आराम से याद करिए और यहाँ पे आके क्वेश्चन आराम से सॉल्व करिए, कम मेहनत में बहुत सारे मार्क्स लेके जाइए। इकोनॉमी के अंदर अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, बिहार इकोनॉमी, समय बचता है तो मैं सजेस्ट करूँगी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, उतना काफ़ी है। उसमें क्या देखना है? जीएसडीपी ग्रोथ रेट बिहार का, और पिछले 1-2 साल में तुलना कर लेना। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह को पढ़ने की टेक्निक के ऊपर। ठीक है, तो आप मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ जाके देखना उसको। और मेरी इकोनॉमी की सोर्स ट्रेसिंग की भी वीडियो है, उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि कैसे कितने सारे क्वेश्चन सर्वे और बजट से ही बन जा रहे हैं, स्टेट के, यूनियन गवर्नमेंट के, कितने भी क्वेश्चंस हों, सर्वे बजट से काफ़ी क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्कीम्स के। और ये जो आंकड़े पूछते हैं ना, फैक्ट्स, जो स्टैट्स पूछते हैं, डेटा, वो यहीं से आता है, सर्वे बजट से ही खाली। ठीक है, तो इकोनॉमी में आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट को ध्यान से पढ़ना है। क्या पढ़ना है स्पेसिफिकली? पर कैपिटा इनकम कौन से ज़िले का हाई लो है, अर्बनाइजेशन पढ़ लो, फिजिकल डेफिसिट पढ़ लो, पिछले साल का तुलना भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 7 निश्चय 1 और 2 दोनों कंपेयर करने के लिए पूछ लेता है, ऐसा नहीं कि 2 ही पढ़ेंगे क्योंकि अभी 2 चल रहा है, 1 भी पढ़ लो, कंपेयर करने पूछता है। ठीक है, देन हाईलाइटेड स्कीम्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, अगर कोई स्कीम इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइटेड है तो उसको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, अर्बनाइजेशन का देख लेना कि 1 सेकेंड, ओवरऑल बिहार का अर्बनाइजेशन कितना है परसेंटेज, और इसका ना कंपेयर भी कर लेना थोड़ा सा पिछले वाले से या सेंसस से। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है, उसमें अर्बनाइजेशन का कोई और रेट है, वो देख लेना एक बार। और इकोनॉमिक सर्वे का अर्बनाइजेशन का डेटा आपको पता होना चाहिए। ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, हाँ उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, वो भी देख लेना। यहाँ पे मेंशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बता देना। ठीक है, फिर आता है पॉलिटी, बहुत इजी है, मतलब इसको तो आप आधा घंटा मत दो। ठीक है, पहली चीज़ गवर्नर, पहला गवर्नर कौन था, पहला चीफ जस्टिस कौन था बिहार का, कौन थे, सॉरी, हाई कोर्ट का, बिहार पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पहले कौन थे, पहले सीएम, पहले स्पीकर, पहले डेप्यूटी स्पीकर, एवरी पर्सन। ये है पॉलिटी जो पूछते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा सा कंसेप्चुअल पूछ लेते हैं, कंसेप्चुअल वो स्पेसिफिकली जुडिशरी वाले फील्ड में आ जाते हैं, तो प्रेसिडेंट्स रूल वाले एरिया में, क्योंकि बिहार में बहुत बार लगा रिकॉर्ड 1968 से जब शुरू हुआ था प्रेसिडेंट रूल लगना, उसके बाद से इतनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेना कैसे प्रोसीजर होता है। इसके अलावा प्लानिंग से आपको क्वेश्चन रहता है। ठीक है, थोड़ा सा प्लानिंग से, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह का, तो वो बिहार स्पेसिफिक उतना नहीं रहता है, ज़्यादातर आपको नेशनल लेवल पे ही वो क्वेश्चन, जब आप नेशनल पढ़ेंगे अपना इकोनॉमी या पॉलिटी के अंदर, प्लानिंग या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से लेकर के कैसे पंचायती राज तक आए, पूरी पंचायती राज व्यवस्था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन रहता है। पंचायती राज से बेसिकली आपको पता चले कि कितने साल का होता है इंसान तब वो वोट कर सकता है, कितने साल में आप कंटेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन किस किस पद के लिए होता है, आपको पता नहीं चाहिए। बिहार के अंदर 3 टियर वाला है। ठीक है, ज़िला परिषद कौन होता है, ये स्पेसिफिकली। ठीक है, आपको ये थोड़ा डिविजन्स पता होना चाहिए, ब्लॉक लेवल, समिति लेवल, पंचायत लेवल, एक्सेट्रा। ये सारा सा क्लियर रखिएगा। ये
अगर इस तरह के बेसिक क्वेश्चन में गलती होगी तो गलत बात है, पर वो बिहार स्पेसिफिक कुछ नहीं है, वो नेशनल वाला अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, अपने पॉलिटी में एज एन बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है पंचायती राज का और उसका एवोल्यूशन का, तो आप वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसको आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अलग से मैंने मेंशन ही नहीं किया उसको, यहाँ पे डाला ही नहीं उस टॉपिक को, जबकि सिलेबस में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है बीपीएससी के प्लानिंग एंड देन उसके अलावा पंचायती राज, ये सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन दोनों को डिस्कस किया। फिर रिजर्व्ड सीट्स आप बस एक बार देख लेना कि लोकसभा में टोटल कितनी सीट है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स है, कितनी एससी के लिए रिजर्व है, कितनी एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये है थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड, लेटेस्ट अभी कौन गवर्नर है, कौन चीफ जस्टिस है, CJI लिखा हुआ ये गलत हो गया, कौन है चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के। ठीक है, फिर स्पीकर कौन है अभी, और चेयरमैन, दोनों ही हाउसेज में अपने काउंसिल में भी और असेंबली में भी स्पीकर चेयरमैन आपको पता होना चाहिए। बहुत साधारण सा, कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए। आर्ट एंड कल्चर आते हैं, ये इवॉल्विंग टॉपिक है। देखिए स्पेसिफिकली आर्ट एंड कल्चर सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन इसको हिस्ट्री का पार्ट मान लेते हैं वो लोग। अब क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बार बार, तो मैं सजेस्ट करूँगी जो भी एक बुक खरीदे होंगे आप, बिहार स्पेशल की खरीदे ही होंगे, उसमें आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में जाइएगा। 2-2 3-3 पेजेस के ना उनके चैप्टर होंगे, सारा नहीं पढ़ना है, जो यहाँ पे मेंशन की हूँ उन्हीं को पढ़ना है। और उसमें भी जो आपको, जब आप पढ़ेंगे ना, तो अगर आपको आगे 10 टॉपिक्स हैं तो 2 तो ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनका सेंस उनके नाम से नहीं बन रहा होगा, मतलब आप पढ़ोगे और आपको नहीं समझ में आएगा इसका मतलब क्या है, लेकिन 3-4 टॉपिक्स हैं वो आप समझ जाएंगे नाम से ही। मे बी आपकी लोकल भाषा के हिसाब से होगा वो, मे बी उसके जो टर्म्स होंगे वो मगही, भोजपुरी या मैथिली रिलेटेड होंगे, तो आप उसको समझ जाएंगे कि ठीक है ये कोई आर्ट फॉर्म की बात हो रही है। इस सुजनी हो गया, यहाँ पे देखिए सुजनी एम्ब्रॉयडरी आपके घर में बनाई होंगी अपनी आपकी माँ दादियाँ, तो यू नो अबाउट दिस। थोड़ा सा इस पर डिटेल देख लो, और अगर अच्छे से जानते हो तो मत देखो, स्किप करो। टिकुली एम्ब्रॉयडरी अगर आपके घर होती है, आपने देखा है, गुड, नहीं देखा तो पढ़ो, समझ रहे हो। तो देयर वुड बी लाइक 10 टॉपिक्स इन योर 1 चैप्टर, आउट ऑफ दैट 2 और 3 वुड बी मेकिंग सेंस टू यू एंड रेस्ट वुड नॉट। बस आप उसको देख लो उसका मतलब क्या है। अगर कोई स्पेसिफिक, मान लीजिए मंजूषा पेंटिंग है, तो अगर नहीं पता आपको मंजूषा पेंटिंग क्या है तो 2 लाइन पढ़ लो ना, बस 2 ही लाइन लिखी होगी इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है आगे जा कर के, है ना। टिकुली एम्ब्रॉयडरी क्या है या टिकुली पेंटिंग क्या है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सवाल बन चुके हैं पिछले ये 4 साल के अंदर, सिक्की ग्रास एम्ब्रॉयडरी पे, सिक्की ग्रास वर्क पे सॉरी, और सुजनी एम्ब्रॉयडरी पे। फिर फोक म्यूज़िक, बिहार का फोक म्यूज़िक ध्यान से देख लेना, क्योंकि ना इन्होंने शुरू कर दिया है आर्ट से पूछना, तो अब कहाँ जाएंगे ये, दे विल बी गोइंग हियर, डांस म्यूज़िक इस तरफ जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है कि अगर कोई, अगर अब पता होना चाहिए कि विदेशिया जो बिहार का फोक म्यूज़िक है इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, कब बना था, और कोई स्पेसिफिक डांस फॉर्म है, जट जटिन है या समा चकेवा है, तो क्यों करते हैं, कब करते हैं। सोहर आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के जन्म पे होता है, कजरी कब गाते हैं, रोपनी गीत, कटनी गीत, तो नाम समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो नाम से समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, आपको फेयर्स, मेलों के बारे में मेंशन होगा, 10 मेले होंगे, और 10 मेले में से ना 8 के नाम उनके ज़िलों के हिसाब से होंगे, वो मुश्किल नहीं है समझना। 2 ऐसे मेले हैं जिनके नाम कभी नहीं सुने, वो देख लेने हैं कि ये वाला मेला या फेयर कहाँ लगता है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है, ऐसे करना है। फिर सूफ़ी संत, इनका फेवरेट, आर्ट एंड क्राफ्ट के बाद सूफ़ी संत और उनके सिलसिला के, वो चिश्ती थे के सोहरावर्दी थे, आपको ये पता होना चाहिए। उनके ऊपर उनका कोई मज़ार हो, कोई मॉन्यूमेंट, कोई दरगाह, यू शुड बी नोइंग, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, मनेर शरीफ वाले के ऊपर क्वेश्चन है, फिर बिहार शरीफ पे दरगाह है उस पर क्वेश्चन है, पटना वाले दरगाह पे क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टोम्ब हैं, किसके हैं। 5-6 ही, ज़्यादा नहीं है, आराम से पढ़ लोगे आप। देन रिलीजियस प्लेसेस में ये दरगाह तो मैंने मेंशन कर दिया, कोई और टेंपल, मॉस्क, अभी इनका चर्च फेवरेट हो रखा है, 2 बार से इन्होंने चर्च पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा चर्च वगैरह, सारे धर्मों के ओल्डेस्ट, एक ही चैप्टर होगा रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स करके, उसमें 2-3 पेज के अंदर सब खत्म किया हुआ है, 1-1 2-2 लाइन की इन्फॉर्मेशन है, जस्ट मैगजीन की तरह पढ़ते चल जाना। फिर मैथिली लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें, शुरुआत से लेकर डेवलपमेंट, इसकी पता होनी चाहिए, मैथिली से क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहे हैं। लास्ट है हमारे पास बिहार करंट अफेयर्स, एंड इट इज़ नॉट द लीस्ट, 1 सेकेंड, क्योंकि बिहार करंट अफेयर्स से आप बहुत सारे स्कीम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की पोजीशन में रहते हैं। ऑल्दो 69 बीपीएससी में
ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार से। बिहार करंट अफेयर्स अगर मैं प्रिसाइसली बोलूँ तो बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चंस थे। पर आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कब पलट ले अपना मूड बिहार पीसीएस। तो क्या पूछा है उन्होंने पिछले कुछ सालों में, स्पेसिफिकली 10 सालों में, तो ज़्यादा उनका जो फेवरेट है वो है इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स, बिहार कहाँ स्टैंड करता है, एनएफएचएस की रिपोर्ट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट जो नीति आयोग लेके आती है, एचडीआई रैंकिंग में बिहार का क्या स्थान है, क्या स्कोर है, अगर कहीं स्कोर है तो स्कोर भी कुछ कुछ में, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाली में क्या करते हैं वो एस्पिरेशनल, डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मर, फास्ट रनर, इस तरह का क्राइटेरिया बना देते हैं। तो किस कैटेगरी के अंदर बिहार आता है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स अगर आपकी स्पेसिफिक मैगजीन में है बिहार रिलेटेड तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पर ज़्यादा इन पे ध्यान देना है। इसके अलावा सेंसस हो गया। फिर आते हैं फर्स्ट्स, कुछ भी पहला है, सबसे टॉलेस्ट, हाईएस्ट। तो क्वेश्चन कैसे पूछा है, सोलर पावर प्लांट पे, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट पहले किस ज़िले में था, ठीक है, पहले पूछा दरभंगा, उसके बाद दरभंगा में कहाँ स्पेसिफिकली है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर सीता माता का सबसे ऊंचा स्टैच्यू। फिर यूनिवर्सिटीज़, नई नई यूनिवर्सिटीज़ स्टैब्लिश हो रही हैं, कहीं आईआईएम, कहीं एम्स। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में कहाँ कहाँ पे आईआईएम या कहाँ पे एम्स खुल रहे हैं, कहाँ पे आईआईटीज़ खुल रही हैं लेटेस्ट वाले में। एंड देन स्कीम्स, जो भी स्कीम बिहार गवर्नमेंट लेके आती है, अगर वो किसी स्पेसिफिक मिशन के अंदर है, किसी सब मिशन के अंदर है, तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए। किसी पॉलिसी प्रोग्राम के अंदर है तो किस पॉलिसी प्रोग्राम के अंदर वो स्कीम आई है, किस ज़िले से लॉन्च हुई है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव में क्या देखिएगा कि बच्चों की है, बूढ़ों की है, औरतों की है, कैसे है, क्या कोई पैसा का ट्रांसफ़र हो रहा है, अच्छा तो कितना अमाउंट है, क्या एज ग्रुप है, 18 से 50 साल की, 18 से 30 साल। बेसिक ऐसे उल्लू बनाएंगे वो लोग, आपको ट्रिक कर देंगे बीच में जा कर के, तो आप फंस जाइएगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है, और लॉन्च कहाँ से किया गया है मैंने बता दिया ये बाकी चीज़ें, ठीक है, टारगेटेड ग्रुप और टू बेनिफिट्स, दैट्स इट। फिर आप आओ अगले टॉपिक की तरफ, बिहार से रिलेटेड अवार्ड्स, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो, ठीक है, और चाहे वो सिनेमा की फील्ड में हो, कोई भी बिहार रिलेटेड इंसान, ठीक है। प्रमोद कुमार को अवार्ड मिला था, पैरालंपिक्स थे, पैरालंपियन थे, तो क्वेश्चन आ गया था, प्रमोद भगत माफ़ करिएगा। फिर सिनेमा में आपका अशोक कुमार के ऊपर क्वेश्चन था जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो कोई अगर डेथ होता है किसी फेमस आर्टिस्ट का जो बिहार से रिलेटेड है, उनके बारे में पता होना चाहिए। और इस बार तो बिहार से भारत रत्न है कर्पूरी ठाकुर, आपको उनके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। देन गैलेंट्री अवार्ड्स अगर बिहार से कोई मिले हैं, और कोई स्कीम रिलेटेड अवार्ड, जैसे डिजिटल इंडिया अवार्ड मिल जाता है, फिर सफाई के रिलेटेड कोई अवार्ड मिल जाता है, तो यू शुड बी नोइंग, कोई भी फैक्ट है तो। ये ऐसे ही टॉपिक्स पे क्वेश्चन बने हैं पिछले 4 वर्षों में, इसलिए यहाँ पे लिखे हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये थीम्स यहाँ पे इसीलिए अपेयर हो रही हैं। फिर आप आते हो डेथ्स ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, मैंने बता दिया पहले। एंड देन जीआई टैग्स, ये भी इनका फेवरेट है, कौन से ज़िले को कौन सा, और अब तो वो मतलब समय के हिसाब से पूछ लेते हैं कि अच्छा पिछले वर्ष के सितंबर महीने में कौन कौन से प्रोडक्ट को हमने जीआई टैग दिया था। थोड़ा वेग है बट क्या कर सकते हैं, दिस इज हाउ दे आस्क, दिस इज देयर वे। सो थ्रू दिस वे वी फिनिश दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल हियर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और कुछ सुझाव देना हो, कोई रिक्वेस्ट हो, पसंद आया तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और सब्सक्राइब करिए वीडियो को, चैनल को माफ़ करिएगा, जितना सब्सक्राइब करेंगे आपका फ़ायदा है और हमारा भी इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट वीडियो की रिकमेंडेशन या उसकी नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी, तो फ़ायदा रहेगा। अगर आपके कोई फ्रेंड प्रिपेयर करे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, उनकी भी तैयारी में मदद मिलेगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।